बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम ग्रामर का लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने ग्रामर के बारे में बात की थी। इंट्रोडक्टिव वीडियो थी ग्रामर के बारे में कि ग्रामर होता क्या है। तो चले मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर लेता हूँ, काइंडली आप उस वीडियो को देख भी लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा, ठीक है। ग्रामर क्या है, हर ज़ुबान के लिए कुछ कवानीन होती हैं, कुछ उसूल होती हैं उस ज़ुबान को सीखने के लिए, उस ज़ुबान को इस्तेमाल करने के लिए, उसे हम ग्रामर कहते हैं। तो हमने इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया था। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। जो वर्ड्स हैं जिनकी वजह से हम बोल चाल करते हैं, उर्दू में देख लें, पंजाबी में देख लें, पश्तो में देख लें, इंग्लिश में देख लें। हम आज इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश के एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड यूज़ होते हैं, उन्हें नेम दिया गया है, उन्हें एक स्पेसिफिक क्लास दिया गया है। उस क्लास के कम्बिनेशन को या उस क्लास के कलेक्शन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब उसमें सबसे पहले जो हमारे साथ है नाउन है। अब नाउन क्या है? नाउन एक ऐसा नेमिंग वर्ड है जो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं है। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ड विच हैव नेम इज कॉल्ड नाउन। जिसका नाम है, जिसे आप पुकारें, जिसे आप किसी चीज़ की वजह से आप उसे पहचान बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सो सिंपली वी कैन से दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है हमारे साथ? इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। दूसरा हम ये भी कहते हैं, फर्स्ट क्लास से हम यही एक ही रट्टा लगाए हुए हैं, दैट अ वर्ड यूज्ड इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एंड उसके बाद जो सबसे बेहतरीन हमारे साथ एग्जांपल्स होती हैं, अली, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, ये सबसे आसान एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो नाउन को हम अगर एक वर्ड में डिफाइन करना चाहते हैं, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। एक ऐसा वर्ड जिसमें हम किसी चीज़ के लिए कोई नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम नेम कहते हैं। अब नेम को नाउन को फिर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम नाउन के लिए एक एग्जांपल को देखते हैं और उसी में हमारे साथ 2 टाइप ऑफ नाउन भी आ जाएंगे। अशोका वाज अ वाइज किंग, ठीक है, वाइज किंग। अब इसमें जो 2 नाउन यूज हुए हैं, एक को हम अशोका कहते हैं और दूसरे को हम किंग, ठीक है। 2 नाउन इस सेंटेंस में यूज हुए हैं। अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की है कि कलेक्शन ऑफ different classes of word which can make a sentence या which can make a grammar या which can make a speech। तो अब यहाँ पर देखें डिफरेंट वर्ड इसमें आए हैं। वाज की भी बात हम करेंगे, वाइज की भी बात करेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इन 2 की यानी नाउन की बात कर रहे हैं। अब अशोका क्या है और किंग क्या है? किंग अगर आप देख लें तो ये एक कॉमन नाउन है। आप किसी भी हम कहते हैं कि किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, किंग ऑफ टर्की, किंग ऑफ अमेरिका, किंग ऑफ ईरान। सो किंग क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे लाइक दैट अशोका, ठीक है, अशोका क्या है? ये एक पर्टिकुलर वर्ड है, एक पर्टिकुलर नेम है, एक खास बंदे का नाम है। अब अशोका जो है ये एक वाइज क्या है? अक्लमंद बादशाह है, बादशाह था, सॉरी, वाज, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप देखते हैं कि इमरान खान वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन जो उसके साथ वर्ड यूज हुआ है इमरान खान, वो एक पर्टिकुलर नेम है। किसी और का इमरान खान नहीं हो सकता जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ नाउन में जो 2 टाइप्स हैं वो आगे हैं। एक को हम कॉमन नाउन कहते हैं और दूसरे को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन आल्सो कॉल्ड पर्टिकुलर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो हम आम यूज करते हैं। अब जो पर्टिकुलर नाउन है या जो हम प्रॉपर नाउन वर्ड यूज करते हैं, वो क्या है कि किसी खास चीज़, जगह या किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम पर्टिकुलर नाउन कहते हैं या प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन किसी भी आम चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर क्या, ये हमारे साथ कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं इस पर जो लेबल लगा हुआ है पियानो, ठीक है, अगर पियानो मार्कर की बात करूं तो ये ख़ास बन गया है। ये एक मार्कर पर इस नेम की वजह से, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है, ये इसी मार्कर का नाम है। इस पर देखें दूसरा अलहदा नेम है डॉलर, ठीक है।
अब इस नेम की वजह से ये इसकी क्वालिटी की बेस पर ये क्या हो गई है, एक दूसरे से चेंज हो गई हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से चेंज कर रहा है इसको पर्टिकुलर और कॉमन में। अब जो नोट है इसके लिए जो आप लोगों ने याद रखना है बेटा, तो उसमें क्या है, जो प्रॉपर नाउन है, आप किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो वो अगर सेंटेंस के फर्स्ट में आए, अगर मिड में आए या लास्ट में आए, उसकी जो लेटर है आपने वो कैपिटल लिखनी है। फॉर एग्जांपल ये अशोका है, आपके साथ मिड में आ जाता है सेंटेंस के, तो इसका जो ए होगा वो कैपिटल होगा। ये नोट याद रखनी है। दूसरा नोट क्या है, हम जो प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन में भी कभी कभी यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा टाइप हमारे साथ क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन से निकला हुआ है कि किसी भी चीज़ को जब आप कलेक्ट करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और अब उस कलेक्शन को एक नाम देते हैं आप, फिर उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि आप हामिद को उठा लें, अली को उठा लें, ज़ैनब को उठा लें, और आरिफ को उठा लें, साद को उठा लें, लॉट ऑफ डिफरेंट लोगों को आपने उठा लिया है और आप उसे किसी एक जगह पे ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि चले क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं। तो ये आपके साथ क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आप उसे क्या कहते हैं, तमाशाई कहते हैं। अब ये तमाशाई वर्ड क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पीपल है, एंड दैट कलेक्शन ऑफ पीपल आर कॉल्ड व्हाट, क्राउड, ठीक है। अब आर्मी क्या है, इन आर्मी, आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, सॉरी, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, ठीक है। वो आ चुके हैं, KPK से हैं, बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, वजीरिस्तान, जहाँ से भी बहुत सारे लड़के इकट्ठे होते हैं, वो वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं और फिर उन्हें एक आर्मी का नाम दिया जाता है, ठीक है। हम अब क्या कहते हैं कि ये एक आर्मी है। अब उसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स आर एज ए होल, ठीक है। या हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ ग्लास, ठीक है, अ सेट ऑफ या टी सेट जिसे हम कहते हैं, या आप किचन सेट ले लें, तो उसमें क्या है, बहुत सारे चीज़ें इकट्ठा हुई है, लेकिन उसे हम एज ए होल वन नंबर यूज़ कर सकते हैं या उसे एक नाम दे सकते हैं। यानी किचन सेट, अब किचन सेट में बहुत सारे बर्तन आ गए हैं, लाइक क्राउड में बहुत सारे लोग आ गए हैं, डिफरेंट लोग आ गए हैं, आर्मी में बहुत सारे लोग आ गए हैं, फीमेल्स भी आ गई हैं और मेल्स भी आ गए हैं, लेकिन उसे हम एक नाम देते हैं, इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद हमारे साथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक ऐसा नेम जो क्वालिटी के बेस पर दिया गया हो उसे, या उसे उसकी एक्शन के बेस पर दिया गया हो, या उसके स्टेट पर दिया गया हो। अब क्वालिटी क्या है, एक्शन क्या है और स्टेट क्या है। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी आपके साथ नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। अब पॉजिटिव क्वालिटी क्या है, क्वालिटी है क्या चीज़, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क है, ठीक है। क्वांटिटी हम नंबर्स में लिखते हैं, लेकिन क्वालिटी की बात अगर हम करें तो अगर आप एक कपड़ा लेते हैं, आप जाते हैं शॉप पर, तो वो आपको कहते हैं कि ये बेस्ट क्वालिटी है, ये थोड़ी सी उसे कमज़ोर क्वालिटी है। तो क्वालिटी में दोनों आ गई हैं, ठीक है, और नेगेटिव भी आ गई है और पॉजिटिव भी आ गई है। अब क्वालिटी में क्या है, गुडनेस, ठीक है, अच्छाई, काइंडनेस, रहमदिली, हार्डनेस, ठीक है, टफनेस हो गई है, बहुत सारे वर्ड। अब उसमें पॉजिटिव भी आ गई है, लेकिन आपको उसकी खासियत बता रही है। दूसरा क्या है, एक्शन, क्या काम कर रहा है। एक्शन क्या है कि वो किस चीज़ में मसरूफ़ है, वो क्या काम कर रहा है। लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट, ये क्या ऐसे वर्ड्स क्या है, ये हमारे साथ एक्शन है कि किसी चीज़ की एक्शन को जाहिर करे, वो किस चीज़ में मसरूफ़ है, वो क्या काम कर रहा है। तीसरा क्या है, स्टेट, वो किस हालत में है। स्टेट क्या है, किस हालत में है। चाइल्डहुड यानी छोटा बच्चा है, स्लीप सो रहा है, ठीक है, डेथ मर चुका है, ये क्या है, ये हालत है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऐसे नाउन या जो हमारे साथ क्वालिटी के बेस पर दिए गए हों, या उसकी एक्शन के बेस पर दिए गए हों, या उसके स्टेट के बेस पर दिए गए हों, दैट टाइप ऑफ नाउन आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते किस तरह हैं, उनकी फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन एडजेक्टिव से भी हो सकती है, फ्रॉम एडजेक्टिव्स, फ्रॉम वर्ब्स एंड फ्रॉम कॉमन नाउन। अब जो एडजेक्टिव सी होती हैं, लाइक काइंडनेस, फ्रॉम काइंड, काइंड क्या है हमारे साथ एडजेक्टिव है, उससे क्या बन जाता है, काइंडनेस, क्योंकि देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट क्या है हमारे साथ, उसमें काइंडनेस और गुडनेस है। फ्रॉम वर्ब, वर्ब से किस तरह बनते हैं, लाइक ओबे हमारे साथ क्या है, ये वर्ब है।
अब उससे क्या बना है, ओबीडियंस बना हुआ है। तो ओबीडियंस क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन से किस तरह बनते हैं, लाइक चाइल्ड, ये एक कॉमन नाउन है। उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह बना हुआ है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है हमारे साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद हमारे साथ नाउन का जो थर्ड पार्ट है या थर्ड टाइप है, उसे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब काउंटेबल तो इजीली हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसे नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो हमारे साथ इनफिनिट होती हैं, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी एक हद ही नहीं होती, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सो विच वी कैन काउंट, इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, लाइक बुक्स, ठीक है, पेन, एप्पल, आप इसे काउंट कर सकते हैं, जितने भी हो आप इसे काउंट कर सकते हैं। विच वी कांट काउंट, इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, एंड दे आर मिल्क। अब आप मिल्क को नाप सकते हैं, नाप भी कर सकते हैं, तोल भी सकते हैं, लेकिन आप उसे काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, उसे आप किसी ऐसा यूनिट के साथ, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, आप उसके फिजिकल यूनिट में देख भी सकते हैं, ऐसा यूनिट में आप उसे किसी दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते। इस तरह शुगर हो गए, अब आप ये तो शॉप वाले को नहीं कहते ना कि भाई मुझे 150 रुपये के आप 1100 दाने शुगर दे दें, ठीक है, या चीनी दे दें, तो आप वो क्या करेगा, काउंट करेगा, नहीं कर सकते। ओके, सो दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इसके लिए जो ज़रूरी नोट है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं उसके लिए हम प्लूरल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। लाइक अनकाउंटेबल मिल्क क्या है, मिल्क्स यूज़ नहीं कर सकते, ऑयल्स यूज़ नहीं कर सकते, शुगर्स यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी काउंटेबल नाउन है उसे आप किस तरह, उसके साथ आप प्लूरल लगा सकते हैं, यानी बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, एप्पल, एप्पल्स। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हम सिंगुलर से प्लूरल किस तरह बना सकते हैं, उसके हमारे पूरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसे हम डिटेल में दूसरे वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे साथ जो फोर्थ वन है उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल निकला किस चीज़ से, जो मैटर या सब्सटेंसेस से बने हुए हो, मैटर और सब्सटेंसेस से कोई और चीज़ बना हुआ हो, किसी और चीज़ का बनना, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टील ले लेते हैं, उससे बहुत कुछ बन सकता है, यानी फर्नीचर बन सकता है, उससे बिल्डिंग्स बन सकती हैं, या आप वुड ले लें, लकड़ी ले लें, उससे आप फर्नीचर बना लेते हैं। सो मटेरियल नाउन क्या है, द मैटर और सब्सटेंस बाय विच थिंग्स आर मेड, जिससे और चीज़ें बनती हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। लाइक सिल्वर हो गया, स्टील हो गया और आयरन हो गई। इसके बाद हमारे साथ आती है नाउन के जेंडर के बेस पर, ठीक है। तो अगर हम जेंडर के बेस पर देखते हैं तो हमारे साथ क्या है, जेंडर के बेस पर वो हमारे साथ 3 टाइप्स का है, ठीक है। एक को हम मैस्कुलिन कहते हैं, एक को हम फेमिनिन कहते हैं, और एक को हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर। ओके, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है, जिस तरह हम बॉय गर्ल, जेंडर कौन सा है, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब इसके लिए हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊंगा और आपको उसके रूल्स भी सिखाऊंगा कि किस तरह से, या हम किस पोर्शन को अलहदा कर लेते हैं, या किस को हम पहले लगाते हैं, या आफ्टर द वर्ड लगाते हैं और उससे मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है, ठीक है। सो आज की वीडियो यहाँ तक काफ़ी है कि नाउन के बारे में हमने पढ़ा, नाउन की टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। सो काइंडली अगर आप कुछ समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो पेज को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर कुछ बताया करें कि कुछ समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।